नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले वीक का वीकली हॉरोस्कोप, वीकली फोरकास्ट आप सबके लिए। पहले बात करेंगे एरीज, मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। मेरी राशि स्वामी मंगल शुक्र के साथ हैं और इसी राशि में है। द्वादश भाव में यानी 12वें घर में सूर्य केतु का संचार है। इसकी वजह से इस आने वाले वीक के अंदर आपको अपनी आईसाइट का, अपने हेडेक्स का, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपके सर के साथ हो, ब्लड प्रेशर के साथ हो, या कोई ऐसा इशू जिसका ताल्लुकात आपकी आईसाइट के साथ हो, आपको ध्यान रखना होगा। इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी चैलेंजेस को आपको फेस करना होगा। सडन इश्यूज आपके सामने होंगे, शायद टेक्निकल इश्यूज भी आपके सामने होंगे जिनको आपको डील करना होगा। ये आने वाला वीक कुछ सडन हैपनिंग्स लेके आएगा, भागदौड़ लेके आएगा, लेकिन इस आने वाले वीक के अंदर मिड वीक के बाद कोई रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई रिलेशनशिप प्रपोजल आपको मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी की बात चल सकती है। लेकिन एक बात और भी कहूँगा, इस पूरे वीक के अंदर अगर आपके सामने कोई टेक्निकल मैटर है जो शायद आपकी समझ से बाहर हो, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना होगा कि ऐसी बात जिसका ताल्लुकात लीगैलिटी से हो, टैक्स के साथ हो, वीएटी के साथ हो, कोर्ट मैटर के साथ हो, आपको एक्सपर्ट के सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी ये भी एक मांग है आप सबसे कि इस आने वाले वीक में थोड़ा अपने आप के अंदर डिसिप्लिन लेके आएं और ख़ास तौर पे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। कुछ लीगल ऑब्लिगेशन होती है, वो सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लैंड ऑफ द लॉ हैव टू बी फॉलोड प्रॉपरली। उसको हम माने बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अथॉरिटीज़ को साथ लेके चलें, अपने आप को किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें जिसका ताल्लुकात आप और अथॉरिटी के बीच में हो। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो आपको बहुत सोच समझ से काम लेना होगा। बिना स्टबन एटीट्यूड दिखाए किसी एक्सपर्ट की सलाह मशवरा लेकर उस बात को रिजॉल्व करना होगा। अपनी फाइनेंस का, अपनी एक्सपेंडिचर का ध्यान रखें। अपने आप को किसी फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बचा के रखें। अगर आप सिंगल हैं, कोई कंपेनियनशिप, कोई मैरिज प्रपोजल, कोई रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें अपनी सोच पॉजिटिव रखें तो बात बने। किसी को अपनी स्टबन एटीट्यूड से या अग्रेसिव एटीट्यूड से डराए ना। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। ये आने वाला वीक भागदौड़ बहुत लेके आएगा, रनिंग अराउंड बहुत होगी, पर्सनल कंफर्ट नहीं होगी। कई बार मानसिक सुख, आराम आपका नहीं होगा, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे, कुछ बातों पे टेंशन भी बहुत होगी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर भी बहुत होगी। कुछ प्रोफेशन के अंदर शायद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन को आपको डील करना होगा। कुछ खर्च शायद अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए हो सकता है, कुछ खर्च शायद दूसरों को दिखाने के लिए हो सकता है, कुछ खर्च अचानक आपको फेस करना होगा। पारिवारिक रिलेशनशिप के अंदर कुछ बातों को लेके कई बार मैं ये कहूँगा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से मनमुटाव हो सकता है। आपने किसी को इग्नोर कर दिया, किसी ने आपको इग्नोर किया, आप मुंह बना के बैठे हुए हैं, कोई भी मुंह बना के बैठा हुआ है, भाई किसी ने आपको लुक दे दी, आपने उसको लुक दे दी। ये जो ड्रामेबाजी है जैसे चलती रहेगी, इसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर, मैरिज के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कोई ग्रम्पी है, कोई मुंह सुझा के बैठा हुआ है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपको बड़प्पन दिखाना होगा, आगे बढ़ के बात कर लें, बात सुन लें। कोई शिकायत है किसी की, अपना है तो शिकायत होगी, तो आप उनसे प्यार से, मोहब्बत से बात करें। कोई मनमुटाव है उसको क्लियर कर लें। एक बात और भी कहना चाहूँगा, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर सरेंडर करना पड़ता है, अकड़ मत दिखाएं। प्यार करेंगे, प्यार मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। बॉडी के अंदर कोई भी शार्प पेन हो, टमी में शार्प पेन हो, आपकी चेस्ट में कोई शार्प पेन हो, खुद डॉक्टर ना बने। डॉक्टर साहब के पास जाके उनसे सलाह मशवरा करें।
कोई भी इशू जिसका ताल्लुक ब्लड से हो, यूरिन से हो, आपकी कोई भी शार्प पेन हो बॉडी के अंदर, डॉक्टर साहब की सलाह मशवरा ज़रूर माने। कोई टेस्ट करने को कहें, कोई मेडिसिन हो, कोई आपकी प्रिकॉशन हो, कोई डाइट के अंदर बदलाव चाहते हो, उसको ज़रूर फॉलो करें। ये आने वाला वीक सोच समझ के चलने वाला वीक है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर या IT सेक्टर के अंदर काम करते हैं, कोई डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। शायद उसके लिए आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। इस आने वाले वीक में अड़चने बहुत होंगी, ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, बहुत से चैलेंजेस, बहुत से कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होगा, बहुत से इश्यूज आपके सामने होंगे। बहुत पोलाइट और हम्बल बनना होगा, सिचुएशन को समझ के उसकी तरफ रिएक्ट करना होगा। प्रोफेशन के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया वेंचर आपके सामने हो सकता है। प्रोफेशन के अंदर कोई नई प्रपोजल आपको मिल सकती है। प्रोफेशन के अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन सारे बदलाव शायद मन के मुताबिक ना हो। अपने आप को किसी प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन से दूर रखें। प्रोफेशन के अंदर कोई ऐसी बात हो जिसका ताल्लुकात प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से हो, पर प्रोफेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जब आप हाथ डालें, जस्ट सिचुएशन को पूरी तरह समझे फिर रिएक्ट करें। यह आने वाला वीक मैं ये भी कहूँगा, अगर आप प्रॉपरली किसी बात को प्रेजेंट करेंगे तो आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा जो ज़रूरी है आपके लिए, प्रोफेशन के अंदर कुछ चैलेंजेस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे जो आपको फेस करने पड़ेंगे। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अपनी चाबी चढ़ानी बंद करें, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, हर छोटी सी बात को बड़ा मत करते जाएं। आपको किसी सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, ना कि किसी प्रॉब्लम का पार्ट बनना है। तो अपनी पूरी जो सोच है, जो आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है, जो डायरेक्शन है, उसको एक प्रॉपर वाइजली हैंडल करना होगा और अपने आप को ट्रैक पे रखना होगा। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। वैसे आने वाले वीक के अंदर आपके रूटीन के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। जो शायद इनकरेजमेंट आप चाहते थे, टेक्निकल या डिसीजन मेकर की सपोर्ट, वो आपको मिल जाएगी। नए नए कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे। प्रोफेशनल लोगों से मुलाकातें होंगी। शायद वेल लर्न प्रोफेशनल लोग आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, मानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। फॉरेन के किसी प्रोजेक्ट में डिग्निफाइड सक्सेस मिलेगी। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, हेल्थ वाइज कोई ऐसा इशू जिसका ताल्लुक आपकी बैक से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, ब्लड और यूरिन से हो, ब्लैडर्स के साथ हो, ऐसे इश्यूज के बारे में डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करना होगा। सडन को न्यूज़ मिलेगी जो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी राइजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिजूल खर्चों से दूर रहें। अपना कोई भी खर्च उस जगह पे ना करें जिसको आप जस्टिफाई करते हुए शर्माएं। एक बात और भी कहना चाहूँगा, कई बार फ्लो के अंदर, फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, या जो आपकी प्रॉस्पेरिटी का फ्लो है, कई बार उसके अंदर ऐसा महसूस होगा जैसे चीज़ें उस गति से, उस स्पीड से नहीं चल रही जिस स्पीड से आप एक्सपेक्ट करते हैं। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। मेरी राशि स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है। हेल्थ का, आईसाइट का, अपने लोअर एब्डोमेन का, अपनी टमी का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, खासतौर पे अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अपनी जनरल हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना होगा। घरेलू उलझने हैं, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, मन में परेशानियां बहुत हैं, फिक्र बहुत है, टेंशन बहुत लेके बैठे हुए हैं, आराम कम है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, पैसे का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, हर बनते बनते काम में अड़चने बहुत हैं, मन बहुत सी बातों को लेके परेशान हो उठेगा। इस आने वाले वीक के अंदर अशांति बहुत होगी, मन में भागदौड़ बहुत होगी। ये पूरा वीक एक तरह से आपको अपने चैलेंजेस, अपने इश्यूज को फेस करना होगा। अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के बनाने होंगे। कई बातों को लेकर परेशानी मन में बहुत होगी, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने बिहेवियर के अंदर हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, पोलाइटनेस ज़रूर लेके आएँ। अपनी ज़ुबान से लोगों को अपना दुश्मन मत बनाएं। अपनी ज़ुबान से हर किसी के ऑनर को
आप हर्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आप उस मोड में हैं कि आपको पता नहीं चल रहा, आप बोलते जा रहे हैं और नुकसान करते जा रहे हैं, तो कुछ देर के लिए मौन व्रत धारण करें, चुप हो जाएं, शांत हो जाएं प्लीज़, क्योंकि आपकी ज़ुबान आपका नुकसान ज़्यादा करेगी, फ़ायदा कम करेगी। एक्शन से काम लें, ज़ुबान से नहीं, और बहुत ज़्यादा अपने आप में टेम्परामेंटल एटीट्यूड ना लेके आए। बात करेंगे वर्गों, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। ये आने वाला वीक फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, लेकिन बहुत सा वक्त आपका फिजूल के कामों में वेस्ट होगा। भागदौड़ बहुत है, रनिंग अराउंड बहुत है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसे खराब होंगे। अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना होगा, अपनी टास्क को ऑर्गेनाइज करना होगा, अपनी फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना होगा। थोड़ा ऑन गार्ड, अलर्ट स्टेट में आपको रहना होगा। हेल्थ वाइज अपनी लोअर एब्डोमेन का, अपनी आईसाइट का ध्यान रखें। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी मसला जिसका ताल्लुकात आपके ब्लैडर से हो, आपके यूरिन से हो, पेशाब से हो, ब्लड से हो, डॉक्टर साहब से चेकअप ज़रूर करवाएं। आई साइट को लेके प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब से बातचीत करनी होगी। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने चलने फिरने का बहुत ध्यान रखें। और ये आने वाला भी कुछ सडन, अचानक घटनाएं होंगी, कई बार आपकी सोच से परे होंगी, आउट ऑफ द ब्लू होंगी। उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। कोई आपके सामने इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, बड़े बुजुर्गों से, फैमिली से बातचीत ज़रूर करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत हार्ड वर्क आपको करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और वर्गो हैं, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व ना हो, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। अपने आप को किसी भी डिस्ट्रैक्शन के साथ रैप अप ना करें, उसका नुकसान होगा। बहुत फोकस होके, बहुत डिटर्मिन्ड एफर्ट डाल के आपको बहुत सख्ती से काम करना होगा, तब बनेगी बात। ये आने वाला जो वीक है चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन दोनों लेके आएगा, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। जो सोचे हुए प्लान्स है उसमें सक्सेस मिलेगी, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व होंगे, स्टेटस में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिल जाएगा। 28 मार्च के बाद बहुत आलसी बन जाएंगे। आज का काम शायद अगले हफ्ते, अगले महीने पे छोड़ देंगे। हेल्थ वाइज कोई ऐसा इशू जिसका ताल्लुकात स्किन के साथ हो, ब्लड के साथ हो, यूरिन के साथ हो, लोअर एब्डोमेन के साथ हो, ध्यान रखना होगा। फिजूल के कामों में टाइम बहुत वेस्ट करेंगे, पैसे भी खराब करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के अंदर डिलेज होंगी, ऑब्स्टेकल से गुजरना होगा। कई बार जो एक्सपेक्टेशन आपकी है, या कोऑपरेशन की सपोर्ट आपको चाहिए, वो शायद सपोर्ट या एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होगी। लोग आपको उस तरह से सपोर्ट, हेल्प नहीं करेंगे। हर काम के अंदर अड़चनें बहुत होंगी। लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा लिब्रा, ये पूरा वीक है, इसमें ऑन गार्ड रहना होगा। अगर आप सिंगल हैं, आपकी रिलेशनशिप आपको मिल सकती है, कोई कंपेनियनशिप आपको मिल सकती है, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, कोई ज़िंदगी में नया प्यार आपको मिल जाएगा। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना होगा, बहुत फोकस रहना होगा। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। बहुत से ऑब्स्टेकल्स, बहुत से चैलेंजेस आपके सामने होंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। फिजूल के कामों में पैसा बहुत वेस्ट होगा, बहुत सी एनर्जी वेस्ट होगी। हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखना होगा, मेंटली एंड फिजिकली। प्रोफेशन के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगे, स्ट्रगल आपका बहुत ज़्यादा होगा। आपका स्ट्रगल आपके लिए फाइनेंशियल रिवार्ड लेके आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत एफर्ट लगानी होगी, बहुत स्ट्रगल करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलेगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने आप को ट्रैक पे रखें और टेक्निकली ऐसी कोई चीज़ ना करें जिसको बाद में आपको पछताना पड़े। अगर आप स्टूडेंट हैं, चीटिंग ना करें और ऐसा कुछ भी ना करें जिसको आपको जस्टिफाई करते शर्म आए, जिसको आप अपना मुँह छुपा रहे हो, क्योंकि उसमें बाद में आप पकड़े जाएंगे। बहुत फोकस रहें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, अननेसेसरी मिंगलिंग बंद करें और बहुत ऑन द ट्रैक रहें।
बात करेंगे सैजिटेरियस मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। शनि की साढ़े है, हेल्थ का ध्यान रखें। कामकाज के अंदर बहुत तनाव हो सकता है, बहुत से इश्यूज को आपको फेस करना होगा। फाइनेंशियल गेन कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा, एक्सपेंडिचर में राइज होगी। गुजरे लाख पैसे आपको मिलते रहेंगे। हार्ड वर्क आपको एफर्ट बहुत डालनी होगी। इस आने वाले वीक के अंदर जितनी आप प्रोफेशनल एफर्ट डालेंगे उतने बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। प्रोफेशनल राइज के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होगा। पारिवारिक संबंधी चिंताएं बहुत होंगी, कुछ इश्यूज भी होंगे जिनको आपको डील करना होगा। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा सजिटेरियस, जो बहुत ध्यान रखने की है, टेम्पर लूज ना करें, अग्रेसिव अप्रोच ना अडॉप्ट करें। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने जा रहे हैं तो बिना टेम्पर लूज किए और ओवर इमोशनल हुए बिना वो डिसीजन बनाएं। और ये ना हो कि आप या तो आप टेम्परामेंट हो रहे हैं, टेम्पर लूज कर रहे हैं, या ओवर इमोशनल हो रहे हैं। कुछ बैलेंस लेके आएँ। अपनी फैमिली लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बैलेंस लेके आना होगा। और इम्पल्सिव बनने के बजाय बहुत थॉटफुल बने और लॉजिकली हर स्टेप को अडॉप्ट करें तो बात बने। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। भाई राशि स्वामी शनि पर मंगल की दृष्टि है। राशि स्वामी शनि 11वें घर में बैठे और मंगल की उनके ऊपर पूर्ण तौर पे दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ का खास तौर पे अपनी बैक का, एनर्जी लेवल का, जॉइंट्स का, हिप का ध्यान रखें। चलते फिरते हुए अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें। ओवर अग्रेसिव अप्रोच ड्राइविंग करते हुए अडॉप्ट ना करें। अगर आप थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स नहीं हैं, तो ड्राइविंग को अवॉइड करें। पारिवारिक उलझनें बहुत होंगी जिसकी वजह से मन बहुत परेशान रहेगा। बहुत से मसलों पे जिक्र होगा, बहुत सी इश्यूज़ को लेकर परेशानी होगी। लेकिन बाय वीकेंड बहुत से बिगड़ी हुई हालात में कुछ सुधार होगा। तनाव बहुत होगा, अशांति बहुत होगी, बहुत से खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत से इश्यूज़ को लेकर परेशानी भी बहुत होगी। कैप्रिकॉर्न के लिए एक और बात भी कहना चाहता हूँ, ये जो पूरा वीक है अपने फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजन बहुत सोच समझ के बनाने होंगे। हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं और अपनी हेल्थ एनर्जी लेवल का ध्यान रखें। बात करेंगे एक्वेरियस मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। इनकम के रिसोर्सेज आपके बनेंगे, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। आपके प्रोफेशन के अंदर एक डिग्निफाइड इंप्रूवमेंट होगी। कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। अपने आप को फॉरेन ट्रैवल के लिए तैयार रखिए। प्रोफेशन के अंदर लीगैलिटी को लेके, हायर ऑफिशियल को लेके कुछ तनाव रहेगा। बहुत पोलाइटनेस रखनी होगी, व्यवहार सोच समझ के करना होगा। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन से काम लेना होगा। अपनी सराउंडिंग्स पर नजर रखें। आपके राइवल्स आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। आपके जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपसे जलते हैं, वो आपके लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं। खर्च बहुत ज़्यादा होगा। इस आने वाले वीक के अंदर एक्वेरियस जो बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ट्रैक पे रखें और हर तरह से आप एक्टिव हो, क्रिएटिव हो, पॉजिटिव हो तो बात बने। एक्वेरियस के लिए जो बहुत ज़रूरी है कि आप इस समय अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एसोसिएट लोगों को मिले, अपने लिए नए रिसोर्सेज ढूंढें। थोड़ा अपनी एफर्ट इस तरफ ही आपको लगानी होगी। बात करेंगे पाइसेस। बहुत से आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, बहुत सी इनकरेजमेंट मिलेगी, बहुत सी सपोर्ट आपको मिलेगी, अच्छी न्यूज़ मिलेगी। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, कॉलीग्स की सपोर्ट आपको मिलेगी। सोशलाइजिंग बहुत होगी। प्रोफेशनल लोग, डिसीजन मेकर, पावरफुल लोगों से रिकॉग्निशन मिलेगी। वो लोग आपकी एबिलिटी को, आपकी स्किल को, आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे। प्रॉस्पेरिटी का बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। राइजिंग आपकी होगी। तरक्की के और अच्छे नए मौके मिलेंगे।
केतु जिस हिसाब से चल रहा है, केतु लगन में है, सूर्य के साथ है। सूर्य और केतु कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा नहीं है। कई लोग उसको अर्ध ग्रहण मानते हैं, आधा सूर्य ग्रहण मानते हैं, कई लोग उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण मानते हैं, लेकिन मैं इसको पूर्ण तौर पे सन एक्लिप्स मानूंगा। सन और केतु इकट्ठे हो सूर्य ग्रहण मानेंगे। उसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी कई प्रॉब्लम्स बन सकती है। टेक्निकल इश्यूज की वजह से कई ऑब्स्टिकल से गुजरना होगा। टेक्निकल इश्यूज की वजह से कई ज़रूरी काम आपके रुक सकते हैं। गाड़ी की, प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे। अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। शायद उन समाचारों का बहुत देर से आपको इंतज़ार है। दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से मुलाकातें होंगी। बहुत ब्यूटीफुल मीटिंग आप इंजॉय करेंगे। कोई कंपेनियनशिप से मुलाकात होगी। अच्छे अच्छे कामों में रुचि होगी। बहुत ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट और डायनामिक रहेंगे। नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में होंगे, लेकिन बहुत स्मार्टली आपको एक्ट करना होगा। बहुत ध्यान से आपको चलना होगा। हर टेक्निकल स्टेप को ध्यान से सुने, ध्यान से एड्रेस करें और पूरी बात का आपको पता होना चाहिए। ये ना हो आधी अधूरी बात पे आप उठ खड़े हो और बाद में आपको प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा ना करें। टेक्निकली आपको ऑन द करेक्ट पाथ पे आना होगा। इसमें टेक्निकली किसी बात पे कंप्रोमाइज ना करें। पाइसेस के लिए एक बात और भी कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। हेल्थ वाइज कोई ऐसा इशू जिसका ताल्लुक लोअर एब्डोमेन से हो, चेकअप करवाएं। मैरिज रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, बिटरनेस हो, ईगो क्लैशेस हो, कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, जल्द से जल्द खत्म करें इस सिचुएशन को। जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत पीसफुली, तो बात बने। आपका हमारे हॉरोस्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपके साथ बहुत से कंटेंट शेयर कर सकें। आपके मंथली हॉरोस्कोप, आपका वार्षिक भविष्य, ईयरली फोरकास्ट, ईयरली हॉरोस्कोप। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप बराए मेहरबानी इस वीडियो के लिए हमें लाइक दें और आपके कोई कमेंट्स हो, सुझाव हो, सलाह मशवरे हो जो आपके हॉरोस्कोप को लेके हो या फोरकास्ट को लेके हो, वो आप हमें अपने कमेंट्स जरूर छोड़ें। मैं आपके कमेंट्स की कदर करूंगा और उनका रिस्पांस आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने बारे में टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग कई बार कुछ हॉरोस्कोप्स के साथ नहीं है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइबर बनना होगा। तो फिर हम एक प्रोसीजर देंगे जिसको शायद आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप अपने वीकली या मंथली टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग आप मिस ना कर सकें। चलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।